इनका करीबी रिश्तेदार कौन है? हम सब हैं, मास्टर हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं करीबी रिश्तेदार की बात कर रहा हूँ, कोई मर्द। मास्टर साहब कुछ अर्से पहले ही आया था अपनी बेटी के साथ और कहता था मेरा कोई और रिश्तेदार नहीं है, बस मेरी ये एक ही बेटी है। जी मैं ये बात जानता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कोई मर्द रिश्तेदार है करीबी? आप बताएं कि बात क्या है, ये सब अपने ही है सारे। देखो मैं ये पूछ रहा हूँ कोई करीबी रिश्तेदार, कजन या भाई, इलाज का खर्च कौन उठाएगा? हो सकता है एंजियोप्लास्टी हो, ओपन हार्ट सर्जरी हो, जिसमें लाखों का खर्चा है। लाखों का खर्चा? जी, दिल का मर्ज है, ऑपरेशन होगा। कितना खर्चा होगा? काफी कुछ तो गवर्नमेंट की तरफ से हो जाएगा, लेकिन अगर ओपन हार्ट सर्जरी हुई तो 8 से 10 लाख रुपए तो लगेंगे। 8 से 10 लाख? ये बेचारी लाएगी कहाँ से और ये खर्चा उठाएगा कौन? हम सब गरीब हैं और ये हम सब इकट्ठे भी करेंगे, मिलाकर के भी तो मुश्किल से 1 लाख कर पाएंगे हम लोग। अभी इन्हें फौरन उठा के गाड़ी में लेके जाइए ना, होगी देर हो जाए। आइए आइए, सर के नीचे हाथ रखें। सुनो, वो कंप्यूटर के काम पे जो लड़का रखा था मुझे आजकल नजर नहीं आ रहा। सरकार वो इम्तिहान देने के लिए शहर गया है, ये सारा हिसाब किताब उसी ने बनाया था। इतना पढ़ लिख कर क्या करेगा? कलेक्टर बनना है क्या? 2 टके का लड़का हर वक्त इम्तिहान देता रहता है। पता कराओ इम्तिहान दे भी रहा है या बहाने बना रहा है। जी वो इम्तिहान दे रहा है, मेरी बात होती रहती है उससे। सरकार उसकी वजह से क्यों अपना मूड खराब करे? मूड तो खराब होगा ना, इतना पढ़ लिख कर क्या करेगा? कंप्यूटर चलाना आ गया बस, इम्तिहान देने ऐसे गया जैसे हुक्मरान बनना है। सरकार, हम छोटे लोग बड़ा आदमी बनने के ख्वाब जरूर देखते। ख्वाब देखने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती हैं, और मैं चाहता हूं कि हमारे नौकर अपनी आंखें खुली रखें ताकि वो अपनी हैसियत को पहचान सके। सरकार, हमारी मजाल के हम सर उठा सके, और वो भी आपके सामने। हाँ, मगर ये नई नस्ल जो उठ रही है इसे पहले झुकना होगा। हमारे सामने सर झुका के हाथ फैलाएंगे तो भीख मिलेगी, वरना हम भी उनका इम्तिहान लेंगे। नहीं नहीं सरकार, गरीब लड़का है, जरूरतमंद है। मैं समझाऊंगा उसे कि नौकरी कर ले या पढ़ाई। हाँ, समझा दो उसे, वरना काम से निकाल दूंगा। ज्यादा पढ़ने लिखने की या बाबू बनने की कोशिश ना करे। जरूरतमंद है, जरूरतमंद ही रहे। कहीं ये ना हो कि कंप्यूटर का काम छुड़वा कर मैं उससे झाड़ू लगूं। सरकार नाराज ना हो, मैं उससे कह दूंगा, वो छोड़ देगा पढ़ाई। दिमाग खराब होने से पहले उसका दुरुस्त करना जरूरी होता है। बेशक सरकार। जाओ। या अल्लाह, मेरा इस दुनिया में बाबा के अलावा कोई नहीं है। अगर तुझे इस वक्त कोई जान चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है। मेरा दिल क्यों कर रहा ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत मेरे करीब आ रही हो, जैसे कि मेरे को कोई अपना बहुत मुश्किल है। मेरा अपना कोई जिंदा है, बस
बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे, मुझे निकलना है यहाँ से। खुर्शीद बीबी, लगता है आज अपनी जिद खुद तोड़ने वाली थी। कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत कर रही थी। वो मुझे लग रहा है जैसे मेरा कोई बहुत अपना, बहुत करीबी, बहुत मुश्किल में मुझे पुकार रहा है, मुझसे मदद मांग रहा है। आपके अपने क्या पता जिंदा हैं भी या नहीं। आप क्यों इतनी बेचैन हो रही हैं? वो मेरा दिल कह रहा है कि वो कहीं ना कहीं जिंदा है और वो मुश्किल में है और वो मुझे पुकार रहे हैं और मैं उनके लिए वहां नहीं हूँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपनी रूह को भी आजाद कर दूं। खुर्शीद बीबी, कभी कभी तो मेरा दिल भी करता है कि आप ये तमाम रस्म रिवाज तोड़ दें, अपनी तमाम रंजिशों को मिटा दें, अपने लिए खुद जी उठे। क्या होता बुआ अगर जानदाद भाई मेरी खुशी के लिए इस हवेली के रस्म रिवाज तोड़ देते? मुझे मेरे अपनों के साथ जीने देते? क्या होता वो? काश तुम इस वक्त इस्माइल की जगह बैठ के मुझे प्यार से देख रही होती। अगर ऐसा होता तो मेरी तो शायद नस नस नाच उठती। अगर किसी दिन तुम मुझे मिल गई ना, तो उसी दिन तुमसे शादी करके इस घर में ले आऊंगा, ये सोचे बगैर कि तुम हमारे खानदान की नहीं, और फिर तुम बन जाओगी बादशाह की बीवी। बेटा कोई आपका अजीज रिश्तेदार कोई भी है, और अगर है तो उसको बुला लो। मास्टर साहब की तबीयत ठीक नहीं लगती मुझे। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। भला आपका गांव कौन सा है? हमारा कोई गांव भी नहीं है। बाबा का ट्रांसफर होता रहता है, कभी इस गांव से कभी उस गांव पर। हम हर गांव में साल 2 साल ठहर जाते हैं। बेटा ऐसे कैसे हो सकता है? कोई ना कोई तो होगा ना आपका दुनिया में। मुझे नहीं पता। ओपन हार्ट सर्जरी होगी, 4 लाख जमा करवाने होंगे काउंटर पे। 4 लाख रुपए? इतने तो हम जमा नहीं कर सकते, कभी इतने पैसे जमा हुए ही नहीं हमारे पास। अगर आप लोग मरीज को वक्त पे ले आते तो शायद इतना खर्चा नहीं होता।
गलती हो गई ना, बस पहली गलती माफ कर दो, बाबा को ठीक कर दो। मैं जो कर सकता था वो मैंने किया आपके लिए, तिब्बी इमदाद भी दी, मुतलका अस्पताल में भी ले आया हूँ, लेकिन अब मेडिसिन का खर्चा, डॉक्टर की फीस, ये तो मरीज के घर वाले ही अदा करते हैं ना। मेरी गलती है, मुझे पता ही नहीं चला बाबा को दिल का मर्ज है। बाबा इतने ज्यादा बीमार है। आप इकलौती बेटी हैं? जी। और आपकी वालिदा? अम्मा तो मर चुकी। बाबा ना अम्मा से बहुत प्यार करते थे, उनकी हर चीज संभाल कर रखते थे। शायद उनका रोग दिल पर लगा लिया, इसलिए दिल के मरीज बन गए। अच्छा, रो नहीं, दुआ करो, दवा भी हो जाएगी। मैं रो नहीं रही, मैं परेशान हूँ। इतने पैसों का इंतजाम कैसे करूंगी? बाबा का तो अभी ट्रांसफर हुआ था इधर, हमारे पास तो कोई जमा पूंजी भी नहीं है। हाँ, ये बालियां हैं, ये ना, ये गोल्ड की बालियां हैं, बाबा ने ना इम्तिहान में पास होने पर दी थी। ये इतनी महंगी नहीं है, लेकिन कुछ दवाइयों का खर्चा निकल जाएगा ना इससे। नहीं नहीं नहीं, ये रखें आप, मैं करता हूँ कुछ। 1 मिनट रुके, मेरी ना कमेटी निकली थी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप वो रख लें। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। गरीब हो लेकिन दिल की गरीब नहीं, अच्छी लड़की हो। अच्छे लोग रोते नहीं, अपने बाबा के लिए दुआ करो। और जहां तक बात पैसों की है, मैं करता हूं कुछ। सलाम बादशाह बेटा, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी उम्र दराज करे, आपको हर मुश्किल से बचाए। क्या हुआ बुआ, परेशान लग रही हो? बस सरकार, आपको क्या बताएं, ये घर तो कब से खामोशी और उदासी का मस्कन बन गया है, और आपकी पुप्पू, उनकी तो हालत बहुत बुरी है। क्या हुआ उन्हें? वैसे तो सरकार वो ठीक कहाँ है, लेकिन पता नहीं क्यों आज उनका दिल बहुत घबरा रहा है। अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ठीक नहीं हो पा रही उनकी तबीयत, और उनके दिल की परेशानी बस अल्लाह जाने क्यों है। बुआ, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि जब अम्मा पप्पो की तबीयत खराब हुआ करे मुझे फौरन बताया करें। मेरे और आपके सिवा उनके पास और है कौन? बस अभी अभी उनसे मिलकर आ रही हूँ और आप ही को बताने आ रही थी। अच्छा, मैं देखता हूँ, मिलता हूँ जाके उनसे। बेटा परेशान ना हो, आशिक अली को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चाचा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बाबा कभी भी इतना ज्यादा बीमार नहीं हुए, फिर अचानक से पता नहीं क्या हो गया। परेशानियां आती है बेटा, और वक्त के साथ गुजर भी जाती हैं। तुम थोड़ा हौसला रखो, डॉक्टर ने कहा कि पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा, और देखो वो बंदोबस्त कर भी रहा है, अपने ताल्लुकात भी इस्तेमाल कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वो एक छोटी सी इमरजेंसी हो गई थी ना, मुझे 4 माह कर मिल जाता।
आपकी तबीयत ठीक है और आप उदास भी लग रही हैं। मैं ठीक हूँ। ऐसे तो मत कहिए, आपके चेहरे से साफ दिख रहा है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। नहीं, डॉक्टर को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। अगर आप बिल्कुल ठीक हैं तो फिर आपकी आंखों में ये आंसू क्यों हैं? रो क्यों रही थी? पता नहीं क्यों आज बहुत दिल घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी पर कोई बहुत बड़ा बोझ हो या फिर कोई अपना बहुत बड़ी मुश्किल में आ गया। दिल बहुत बेचैन है, समझ नहीं आ रहा। अगर आपका दिल घबरा रहा है तो आइए बाहर चलते हैं, खुली फिजा में जाएंगी, सांस लेंगी, बेहतर फील करेंगी। बाहर? इस कमरे के बाहर क्या है बादशाह? इस कमरे के बाहर भी तो जुल्म की परछाइयां मेरा पीछा करेंगी। इस हवेली की दीवारों में मेरी चीखें कैद हैं और इनकी जुल्म की कहानियों ने मेरे रूह को जख्मी कर रखा है। पानी पी। देखिए, बेशक इस हवेली के असूलों ने आपको बहुत तकलीफ दी है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आपकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होगी।